आज का हमारे पास जो टॉपिक है लेबर क्या होती है। बेसिकली हमारे पास द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और साथ में हमारे पास सर्वाइकल डायलेशन भी हो जाए प्लस डिलीवर ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटस, उसे हम क्या बोलते हैं, लेबर में बेसिकली हमारे पास क्या होती है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, साथ में सर्वाइकल डायलेशन होती है इन द डिलीवर ऑफ द प्लेसेंटा एंड द फीटस, जिसे हम लेबर कहते हैं। वो कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी लेबर को प्रोमोट करते हैं, ट्रिगर्स करते हैं, फैक्टर्स ट्रिगर लेबर। सबसे पहले हमारे पास फीटल फैक्टर कौन से होते हैं। फीटल फैक्टर में हमारे पास कोर्टिज़ोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ये कोर्टिज़ोल का लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सही है। दूसरा, मैटरनल में क्या फैक्टर्स होते हैं। मैटरनल में जो ऑक्सीटोसिन होते हैं ना, उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्लेसेंटल में क्या चेंजेस आते हैं। प्लेसेंटा में बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और हमारे पास गैप जंक्शंस होते हैं बिटवीन इन मायोमेट्रियम। हमारे बेसिकली ये गैप जंक्शन होते हैं हमारे पास, इस तरह मायोमेट्रियम के दरमियान में गैप जंक्शन होता है, क्योंकि हमारे पास जब लेबर स्टार्ट होती है ना, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, तो उनमें हमारे पास गैप जंक्शन बन जाता है। उन गैप जंक्शन का नंबर क्या हो जाता है, ड्यूरिंग लेबर इंक्रीज़ हो जाता है। सही है। उसके बाद एक हमारे पास जिसे हम बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ये फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास सर्वाइकल जो होता है ना, सर्विकल स्ट्रेच होता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन जो है ना, हमारे पास उसका लेवल इंक्रीज़ होता है और कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। फर्ग्यूसन दोबारा देख लो कि ये क्या होता है। इसमें सबसे पहले सर्विक्स जो है ना वो स्ट्रेच होगा, उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास आएंगी, जिस रिफ्लेक्स को हम फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। सही है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें ना, तो हमारे पास जो लेबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिएटर होता है जो हमें जो लेबर करवाता है। सही है। अब हम आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ द लेबर पर। मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, सबसे पहले हमारे पास बच्चे की जो पोजीशन होती है नॉर्मल, वो होती है हमारे पास सेफलिक्स पोजीशन, जिसमें हमारे पास वर्टेक्स मौजूद होता है। दूसरी पोजीशन हमारे पास होती है ओसिपुट इंटीरियर प्रेजेंटेशन। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास इंगेजमेंट होती है। सही है।
इंगेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास जो बेबी होता है ना, ये सपोज़ करो ये हमारे पास पेल्विक है, ये हमारे पास पेल्विक इनलेट है। तो बेबी जो होता है ना हमारे पास इंगेज होता है और वो पेल्विक इनलेट की तरफ आना शुरू हो जाता है। पहले क्या होगी, इंगेजमेंट होगी, उसके बाद क्या होगा, डिसेंट होगा। हमारी यूट्राइन कंट्रैक्शन होती रहेंगी तो ये बेबी हमारे पास पेल्विक इनलेट से क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। ठीक है, डिसेंट के बाद हमारे पास क्या होती है, फ्लेक्शन होती है। फ्लेक्शन होती है। फ्लेक्शन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे डायमीटर जो होता है ना वो नेरो होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे बेबी फ्लेक्स होके नीचे आता है। ठीक है, जैसे नीचे आता है तो यहाँ पहुँच जाता है बेबी, यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ पे बेबी क्या करता है, इंटरनल रोटेशन करता है। इंटरनल रोटेशन हमारे पास करता है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सही है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन से मुराद है कि बेबी का अब हेड डिलीवर होगा, हेड डिलीवर। सही है, फिर हमारे पास होती है रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हेड जो है ना वो शोल्डर के साथ अलाइन करता है, हेड अलाइंस विद शोल्डर। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो शोल्डर होते हैं ना हमारे पास, शोल्डर रोटेट करते हैं बेबी के। फिर हमारे पास फाइनली एक्सप्लोजन मतलब डिलीवर हो जाता है बेबी। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द लेबर। सबसे पहले हमारे पास सेफलिक पोजीशन होनी चाहिए, जैसे वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, फिर बेबी इंगेज होता है, फिर डिसेंट होता है, फिर फ्लेक्स करता है, फिर इंटरनल रोटेशन होती है, फिर एक्सटेंशन होती है जिसमें हेड डिलीवर होता है, रिस्टिट्यूशन में हेड अलाइंड होता है विद शोल्डर के साथ, फिर हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन होती है जिसमें शोल्डर रोटेट करते हैं, फिर फाइनली हमारे पास बेबी क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस ऑफ द लेबर पर। डायग्नोसिस ऑफ लेबर। डायग्नोसिस ऑफ लेबर में हमारे पास कुछ जो होते हैं, हमारे पास ट्रू लेबर होता है, कुछ हमारे पास फॉल्स लेबर होता है। जो ट्रू लेबर होता है ना उसमें रेगुलर कंट्रैक्शन होती हैं। दूसरा, ट्रू लेबर में हमारे पास इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा, इसमें सर्वाइकल डायलेशन भी होती है, इफास्टमेंट भी होती है। इफास्टमेंट का मतलब है कि सर्वाइक्स थिन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास म्यूकस जो प्लग मौजूद होता है वो भी हमारे पास रेप्चर हो जाता है। फिर हमारे पास रेप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रू लेबर है। कुछ हमारे पास फॉल लेबर होंगी जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होंगी ना वो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी, और हमारे पास नॉट प्रोग्रेसिव होंगी, मतलब कंटिन्यू नहीं रहेंगी, होंगी फिर ख़त्म हो जाएंगी, प्रोग्रेसिव नहीं होंगी, और इसमें कोई भी सर्वाइकल चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉल्स लेबर को हम बैरकस्टोन हिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ लेबर पर। अगला हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर। लेबर को किस तरह मैनेज किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें हमारे पास क्या होगा, फुली डायलेशन हो जाती है सर्विक्स की, अप टू 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होती है। ठीक है, और इस फर्स्ट स्टेज में भी हमारे पास दो स्टेजेस होती हैं, एक होता है लेटेंट स्टेज,
दूसरा हमारे पास होता है एक्टिव। लैटिन में हमारे पास 4 सेंटीमीटर डायलेशन होती है, ठीक है। और हमारे पास जो एक्टिव होता है ना, उसमें 4 से 10 सेंटीमीटर डायलेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लैटिन में अगर कोई हमारे पास फर्स्ट स्टेज में कोई इश्यूज़ आ रहा है तो फर्स्ट स्टेज में मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, हाइड्रेशन दी जाती है। पेन की वजह से हमारे पास एनाल्जेसिक दी जाती हैं, क्योंकि और दूसरा अंदर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। जो हमारे पास इसकी मैनेजमेंट होती है ना, इसमें हमारे पास इसमें हम एक्सपेक्टेड डायलेशन, इसका मकसद है कि हमारे पास हर 1 आवर में 1 सेंटीमीटर तक डायलेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास उस हर 1 आवर में 1 सेंटीमीटर तक डायलेशन नहीं हो रही तो फिर हमें इसको फर्दर देखना पड़ेगा। किस तरह देखेंगे, इसमें मॉनिटरिंग करेंगे वाइटल्स को, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, पार्टोग्राफ देखेंगे। पार्टोग्राफ आगे समझाता हूँ क्या है। अगर हमारे पास फिर भी अगर नहीं हो रहा तो हमारे पास नियोटोमी करेंगे। अगर फिर भी काम नहीं हो रहा तो ऑक्सीटोसिन दे देंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डिलीवर ऑफ बेबी होता है। इसमें हमारे पास किस तरह मैनेज किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, मतलब इंकरेज पुशिंग। एपिजियोटमी की अगर ज़रूरत पड़े तो एपिजियोटमी भी करनी पड़ती है। पहले हमारे पास हेड को डिलीवर कराया जाता है, हेड के बाद शोल्डर को डिलीवर कराया जाता है, शोल्डर के बाद बॉडी को डिलीवर कराया जाता है। फिर हमारे पास जो होती है ना, हमारे पास कॉर्ड क्लैंप होता है एंड कट द कॉर्ड। और इसमें जो नली पैरिटी होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर टाइम लेती हैं, और जो मल्टी पैरिटी होती है ना, वो हमारे पास 1 आवर टाइम लेती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेज 3 आता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन हमारे पास लेस देन 30 मिनट। स्टेज 3 में होता क्या है, बेसिकली प्लेसेंटल डिलीवर होता है, प्लेसेंटल डिलीवरी, सही है। इसकी मैनेजमेंट हमारे पास एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज में हमारे पास किस तरह मैनेजमेंट की जाती है। अगर हमारे पास प्लेसेंटा डिलीवर होने में मुश्किल हो रहा है तो इसकी मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। हमारे पास 10 इंटरनेशनल यूनिट IM जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में हमारे पास कंट्रोल्ड कोर ट्रैक्शन को कंट्रोल किया जाता है, और हमारे पास यूट्राइन मसाज किया जाता है। सही है। ये हमारे पास क्या थी, स्टेजेस थी। स्टेजेस को दोबारा एक दफ़ा देख लें। हमारे पास सबसे पहले होती है फर्स्ट स्टेज, जिसमें फुली डायलेशन होती है। इसमें एक होता है लेटेंट फेज, दूसरा होता है एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में 4 सेंटीमीटर तक डायलेशन होती है, जिसमें फ़ीमेल को हाइड्रेट और एनाल्जेसिया देना पड़ता है। अगर एक्टिव फेज में 4 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होती है। इसमें हर 1 आवर में 1 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो रही है। लेकिन अगर हर 1 आवर में 1 सेंटीमीटर तक डायलेशन नहीं हो रही तो हमारे पास मॉनिटर करना पड़ता है उसके वाइटल को, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना पड़ता है। पार्टोग्राफ बताता हूँ अभी। अम्नियोटोमी करनी पड़ती है और ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है। फिर हमारे पास आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, बेसिकली डिलीवर ऑफ अ बेबी होता है।
इसमें सबसे पहले हमारे पास इनकरेज किया जाता है, पुश किया जाता है, एपिजियोटमी किया जाती है, हेड को, शोल्डर को, बॉडी को डिलीवर किया जाता है, कोड की क्लैम्प करते हैं, फिर कट करते हैं। नलीपैरिटी जो होती हैं वो 2 आवर लेती हैं इस प्रोसेस में, मल्टी ए 1 आवर प्रोसेस लेती हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, बेसिकली प्लेसेंटल डिलीवर होती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स टाइम लगता है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट अगर हमारे पास 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको मैं सबसे पहले ऑक्सीटोसिन देंगे, 10 इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे। उसके अलावा कंट्रोल करेंगे कोड ट्रैक्शन को, यूट्राइन मसाज को। इससे हमारे पास ये होगा कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ व्हाट इज़ पार्टोग्राफ। ये बेसिकली इट इज़ अ ग्राफिकल टूल होता है टू मॉनिटर लेबल प्रोग्रेशंस। इट इज़ अ ग्राफिकल टूल टू मॉनिटर लेबल प्रोग्रेशन। इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फीटल कंडीशन। फीटल कंडीशन में हमारे पास फीटल हार्ट रेट को देखा जाता है, इसमें लाइकर का कलर देखा जाता है और मोल्डिंग देखी जाती है। दूसरा हमारे पास लेबर प्रोग्रेशन में क्या देखा जाता है, सर्वाइकल डायलेशन देखी जाती है इस ग्राफ की मदद से, और डिसेंट ऑफ द हेड देखा जाता है। फिर हमारे पास मैटरनल कंडीशन भी इसमें देखी जाती है। मैटरनल कंडीशन में हम पल्स देखते हैं, BP देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, यूरिन आउटपुट देखते हैं। और इसमें हमारे पास बेसिकली 1-2 लाइन होती है, एक होती है अलर्ट लाइन इस ग्राफ में, दूसरी होती है एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन से मतलब नीचे तो मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, मतलब चलने दो। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ में अगर एक्शन लाइन तक हमारे पास पहुंच जाए ना तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन रिक्वायर होती है। लाइक इसमें हम ऑक्सीटोसिन देते हैं और हमारे पास C सेक्शन करना भी पड़ सकता है। ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ होता है जिसमें ये एक अलर्ट लाइन है। अगर हमारे पास यहाँ तक हमारे पास चीज़ आ रही है तो मतलब नॉर्मल है। अगर हमारे पास इस लाइन से क्रॉस करके हमारे पास इस लाइन तक हमारे पास ग्राफ में सर्वाइकल डायलेशन आ जाए, या हमारे पास जो हमने कंपोनेंट देखे उनमें से कोई भी अगर वो कंपोनेंट सारे मिलाकर अगर यहाँ तक पहुँचा जाए तो मतलब ये एक्शन लाइन है। एक्शन लाइन में हमें फिर कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ती है जिसमें ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है या C सेक्शन करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग। इंट्रापार्टम सबसे पहले जो नॉर्मल फीटल हार्ट होता है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो होता है वह 110 से 160 बीट्स पर मिनट होता है। जो हमारे पास एक्सीलरेट भी होता है, एक्सीलरेशंस भी होती हैं। लेकिन
इसमें हमारे पास लेट डीएसिलरेशन होती हैं। ये लेट डीएसिलरेशन जब हमारे पास प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो ना, उसमें होंगी। दूसरी होती है वेरिएबल डीएसिलरेशन। ये हमारे पास कोल्ड कंप्रेशन में होती हैं। उसके बाद होता है फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग। ये तब हम करते हैं जब हमारे पास CTG एबनॉर्मल आए, तब हम फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग करते हैं। इसमें बेसिकली फीटल स्कैल्प pH देखी जाती है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 7.25 है तो मतलब ये नॉर्मल है। अगर 2.21 तक आ रहा है तो इसे दोबारा रिपीट किया जाए। अगर हमारे पास लेस देन 7.2 आ रहा है तो इमीडिएट डिलीवर किया जाए। अब हम आते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर पर। इंडिकेशन क्या है, ये हम इंडक्शन क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसकी इंडिकेशन है जब हमारे पास पोस्ट मतलब 41 वीक्स हो चुके हैं, अभी तक उसे लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुए हैं ना, तो मोस्ट कॉमन हमारे पास पोस्ट डेट प्रेगनेंसी में हमारे पास लेबर इंडक्शन करवाई जाती है। दूसरा प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए उसमें की जाती है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में हम करते हैं। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ डिस्ट्रक्शन हो तब की जाती है। और ये कंट्राइंडिकेशन तब है। इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, किन कंडीशन में हम लेबर इंडक्शन नहीं कर सकते। मदर की प्रीवियस हिस्ट्री हो कि प्रीवियस उसकी सी सेक्शन हुआ हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, ट्रांसफर्स लाए हो, कोड प्रोलैप्स हो, तो उनमें नहीं करते। अब इंडक्शन ऑफ द हमारे पास इंडिकेशंस क्या हैं, मतलब 41 वीक हो गए अभी तक लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुए तब कहते हैं। प्री मेच्योर रेप्चुरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ डिस्ट्रक्शन में, कंट्राइंडिकेशन प्रीवियस सी सेक्शन और प्लेसेंटा प्रीविया और ट्रांसफर लाइव पोजीशन और कोड प्रोलैप्स हो। इसका मेथड क्या होता है, बेसिकली मेथड्स क्या हैं इसके, एक होता है मैकेनिकल। इसमें बेसिकली फोले बैलून लगाया जाता है, ठीक है, बैलून से प्रेशर दिया जाता है। दूसरा होता है मेम्ब्रेन स्वीपिंग की जाती है, मतलब आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाता है। ये होगी मैकेनिकल। उसके अलावा मेडिकल में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन दी जाती हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। दूसरा हमारे पास ऑक्सीटोसिन दी जाती है। सर्जिकल में भी क्या होता है, सर्जिकल में हमारे पास आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, फेलियर ऑफ इंडक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं।